तो आज के समय में जैसा कि ज्यादातर लोग अस्वस्थ ही हैं, कुछ तो असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं। चारों तरफ से धक्के खाकर लोग इस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने आहार में परिवर्तन करते हैं। उसके साथ साथ उनको कुछ प्राकृतिक नियमों और जो इनके और भी एप्लीकेशंस हैं उनको भी समझकर चलने से स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होती है। लेकिन काफी वर्षों से गलतियां करने की वजह से इस स्वास्थ्य की प्राप्ति में, इसको रोग का नाम न दें, इसकी प्राप्ति में कुछ समय लग सकता है। तो यहाँ पर फिर धैर्यता चाहिए। तो कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं, संपूरक आहार, उनका सेवन अगर सुबह शाम कितनी मात्रा में, कैसे, कितना, कब और किस लिए, इस सारी बातों को समझकर हम करते जाएं सुबह शाम, तो क्या होगा, हमारे खून की संरचना और टिश्यूज दोनों में सुधार होगा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा और रोग का तो अस्तित्व नहीं, रोग अपने आप ही चले जाएंगे। उसी से प्रेरित होकर, क्योंकि स्वामीनाथन जी भी हम लोगों को भी काफी कुछ ये बताते थे, तो मुझे ये समझ में आया कि यूं तो मैंने बहुत बार फूड के चैप्टर में बहुत सी बातें क्लियर की हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के काउंसलिंग में भी प्रश्न आते हैं कि कितना लें, कब लें, कैसे लें, क्यों लें, कई तरीके के ऐसे प्रश्न आते। उससे ही प्रेरित होकर हमने आज के सेशन के बारे में सोचा। तो आज का सेशन फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक आहार। हर बीमारी के पीछे इस मध्य प्रदेश का ही हाथ होता है। इसी को किसी न किसी रूप में दुखित हम करते हैं अपनी ही जीवन शैली की वजह से, तो इसकी ही कमजोरी होती है। और जब कभी भी हमारा स्वास्थ्य का स्तर गिरता है तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, और ज्ञान यही कहता है, स्वामीनाथन जी का ज्ञान, कि भैया इसको आराम दो, इसको शांत रखो। अब इसको आराम देना है। आराम देने के लिए कुछ काम तो देना है, लेकिन वो काम देना है जिसको करके ये थके ना। उसी को संपूरक आहार। उस समय हम पूर्ण आहार नहीं ले सकते हैं, संपूर्ण, संपूरक, जो एक पूर्ण करने के समानता रखते हो, बस वो आहार लेना है। उस आहार को दूसरे शब्दों में हम सूर्य तप्त आहार भी कहते हैं या सन कुक्ड भी कह सकते हैं। मतलब फिर उस समय मानव की रसोई का थोड़ा ही काम है। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से बिना आग का इस्तेमाल किए हमारे चारों तरफ आसपास की प्रकृति से जो हमें आहार मिलता है और रोगी होने पर औषधि बनता है, उसको कैसे हम लें, कौन कौन से लें, किस बीमारी में लें, उनमें क्या तत्व हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। ज्यादा कुछ आगे बोले बिना हम प्रैक्टिकल उस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो आहार है रोगी और निरोगी दोनों के लिए, हरे नारियल का पानी। ये सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो ये ना जानता हो। नेचर क्योर का जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है वो दो तीन बातों का तो प्रचार प्रसार कर लेता है और अपने को बहुत बड़ा, कहते हैं ना, हल्दी की गांठ मिली चूहे को और बन गया पंसारी। तो इतना बता के इससे भी कुछ लाभ हो ही जाता है, लोगों का कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। चूंकि बीमारी के अवस्था में हमें किसी प्रकार की अनावश्यक दवाइयों को या और चीजों का सेवन नहीं करना है, अंदर एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो माँ प्रकृति की तरफ से ये हमें वरदान के रूप में मिले हुए कुछ आहार हैं जो संपूरक आहार हैं, सप्लीमेंट फूड हैं। वो उन्हें कभी पानी ना समझ लेना। कई लोग नारियल पानी बोला तो पानी की तरह गटगटा के पी ले, नहीं, उसमें भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें उनका इंटेक लेना है, इंटेक करना है। तो सबसे पहला नारियल, हरे नारियल का पानी, जिसको स्वामी जी कहा करते थे ये इतनी ताकत रखता है कि 2 गिलास दूध, यानी माँ के दूध के बराबर ताकत रखता है। तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में इससे बड़ी पावरफुल तो और कोई चीज है ही नहीं। तो उसको हम कैसे लें, कितना लें, तो सबसे पहले उसको कैसे लिया जाए, मतलब किस विधि से उसको लिया जाए। जिस समय पीना है, समय की भी बात आएगी, जिस समय उसको लेना है उस समय थोड़ी सी उसकी
चाहत होनी चाहिए, हाँ हमें कुछ पीने का मन कर रहा है, यानी कुछ हल्की सी भूख भी है, और उस समय उसको उसी समय काट कर और निकाल कर, चाहे उसके द्वारा शिप करके पिए, नहीं तो गिलास में निकाल कर घूट घूट कर कर ही उसको पिए, और उसी समय उसको काटें। कई लोग ये गलतियां करते हैं कि उसको बॉटल में भरकर ले जाते हैं, ऑफिस में पी लेंगे या शाम को पी लेंगे, तो ऐसा ना करें। जो बिल्कुल प्राकृतिक है वो उसी समय से फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, तो उसको इस तरीके का खराब ना बनाएं, जैसा हमको कुदरत ने दिया है, और उसी वक्त अगर लेंगे तो जो शरीर की आहार की जो संपूर्ति है वो होगी, और जो जरूरत है, चाहे वो दवाई के रूप में, ये दवाई भी बनेगा, दवाई माने हमारी औषधि भी बनेगा। तो इसको हम कैसे लें, उसी समय काट कर लें, किस समय लें, एक तो समय का भी आएगा ना, समय कौन से समय में लें। सुबह और शाम का समय, खाली जब हम कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं, उस समय इसको घूट घूट करके, ताजा नारियल का पानी, एक तो मलाई वाला होता है, एक होता है बिल्कुल माइल्ड जिसमें केवल पानी होता है। तो जो पानी वाला है, जब बुखार है ऐसी कंडीशन या असाध्य रोग हैं, क्रोनिक से भी ऊपर हम बढ़े हुए हैं, उस समय मलाई वाला न लें, उस समय पानी वाला लें, क्योंकि शरीर को उस समय नेचुरल पानी की जरूरत होती है कुछ आहार के रूप में, तो ये आहार भी है तो पानी भी है। तो इस तरीके से इसको जब लेंगे घुट घुट करके, तो अंदर की जितनी भी सूजन वगैरह है, चारों तरफ सूजन ही सूजन है, सबसे ज्यादा सूजन तो इस मध्य प्रदेश के अंगों में है, ये 3 पार्ट में है, वहां जगह जगह पर जो सूजन है ना, जिसको वो एस्टेमोटाइटिस बोलते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों के नाम है, जिसमें भी इस टाइटिस लगा हुआ है, वहां हर जगह सूजन है। सूजन का मतलब ही होता है जो मांसपेशियां ऐसे ऐसे नहीं कर पाती हैं, अगर सूजन नहीं होगा तभी वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाएंगी। तो जब हम इसको लेते हैं, इसोफेगस से जाता है, तो हर जगह की सूजन और सफाई बनाता हुआ, ठंडक देता हुआ। कोई कहते हैं बहुत ठंडा है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, हम जाड़े में कैसे लें, अभी कैसे लें, हमें दर्द है तो हम क्यों लें, क्योंकि वो तो बहुत ठंडा है। ठंडे गर्म का कोई इसमें मतलब नहीं है, शरीर को एल्कलाइन की जरूरत है, इसके अंदर ताजगी है, फ्रेशनेस है, कूलनेस है, और इसके बारे में सभी को बहुत कुछ पता है। लेकिन फिर भी कब कब लेना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, विटामिन ए है, बहुत जरूरत होती है विटामिन ए की, है ना, और सोडियम क्लोराइड, ये सब फास्फोरस, ये सब चीजों की जो शरीर को स्वस्थ रहने पर भी इसकी जरूरत है। और जब हम कुछ असाध्य होते हैं या कुछ अस्वस्थ होते हैं, तब तो खैर इनकी जरूरत होती ही है, इस तरह के खाद्य पदार्थों की, जिन्हें संपूरक आहार कहा जाता है। तो इसका समय हो गया सुबह शाम, इसको लेने की विधि हो गई, घूट घूट करके लेंगे और काट कर उसी समय ही लेंगे। और समय तो बता ही दिया। ये मिलान मिलान की एक बात आती है कि इसमें यूं तो इसको ऐसे ही ले लें, बहुत बढ़िया है, ऐसा ना सोचे जो रोगी हैं उनको ही लेना है, जो स्वस्थ हैं उनके उत्तरोत्तर स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाएगा, क्योंकि फूड दाई मेडिसिन, मेडिसिन दाई फूड, इसलिए इसको कोई भी ले ले, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद। मिलान में साधारण रूप में तो नॉर्मली ऐसे ले लें। दूसरे, अगर कोई ऐसा रोगी है जिसको केला डंडा देना है या कोई और चीज देनी है, तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो 2 ही चम्मच होगा, थोड़ा सा ही होगा, तो इसमें मिला सकते हैं, केले डंडे का रस मिला सकते हैं, मकोई के पत्तों का रस मिला सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़े तो कड़ी पत्ते के रस को भी मिला सकते हैं। पर मैंने इन चीजों को कभी नहीं मिला के इसका अनुभव किया, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी और ऐसे मिलाया नहीं। लेकिन स्वामी जी ने यही बताया कि इसको मिलाने की बस केवल यही वजह है कि आप मान लो केला डंडा ले रहे हो, तो वो इतना 1 गिलास तो लोगे नहीं, और लेने के बाद 2 घंटे आपको थोड़ा शांत भी रहना है, तो 2 चम्मच लेकर आप शांत कैसे रहोगे। इसलिए अगर इसमें मिला दें तो कोई मतलब इसमें बुराई नहीं है, कुछ खराबी नहीं आने वाली है, तो इसलिए इसको ले लें। ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर हमें वरदान के रूप में मिला है, और इसका सेवन करें, है ना। मात्रा, कितनी मात्रा में लेना है, ये अपने अनुसार लें। एक नारियल में 1 गिलास पानी भी हो सकता है, 1.5 गिलास भी हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है। यदि आधे गिलास की आपको जरूरत है तो 1 नारियल से काम चल जाएगा, यदि उससे ज्यादा चाहिए तो आप 2 नारियल का भी ले सकते हैं, लेकिन दिन भर में 2 नारियल से ज्यादा ना लें। जब कुछ भी ना लेना हो तो 2 नारियल, अगर और भी चीज आप लेते हैं, कोई और फलों का रस या कुछ भी, तो 2 नारियल इज सफिशिएंट, सुबह शाम ले लिया, इसके आगे फिर नहीं लेना है। ये बहुत बढ़िया है तो बहुत ज्यादा ही ले लें, ऐसा नहीं करना है। तो लगभग नारियल के पानी के बारे में फूड सप्लीमेंट है, बहुत अच्छा है और सबसे उत्तम क्वालिटी का है। अब फिर भी कितना भी कंटामिनेट है, फिर भी अभी ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब दूसरा फूड सप्लीमेंट में आता है, तो सभी को पता है, सफेद पेठे का रस। सफेद पेठे का रस
भी लोग पूछते हैं, जैसी पेठा कहो, क्योंकि मैं रोज लोगों से मिलती हूँ। पेठा बोला, आज भी किसी से बोला तो कहती है उसका अच्छा रस निकालना होता है, रस निचोड़ के पीना होता है। मतलब उन्होंने समझा पेठे की मिठाई। पता नहीं कैसे लोग ऐसे समझ लेते हैं। तो पेठे की मिठाई नहीं, सफेद पेठा। अब सफेद पेठे में भी आता है, उसको भी कैसे निकालें हैं, और कितना बड़ा खरीदें, कैसा खरीदें। तो इसके लिए आज हमने कुछ चीजों का इंतजाम भी किया हुआ है, जो हम आपको दिखा कर, नारियल तो सबको पता है इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं थी, है ना, लेकिन सफेद पेठा मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना है। ये आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर भी आई, फिर हमने कहा इसका देखो, अब ये दिख रहा है सफेद पेठा, इतना बड़ा तो कम से कम होना चाहिए। ये 4 किलो का है हमारे पास। अब हमने इसकी कटिंग आप लोगों के लिए की हुई है। कटिंग देखो कैसे की हुई है, इतना निकाला है, इतना पोर्शन एक आदमी के लिए निकाला है। और ये इस तरीके का पेठा है, इससे भी पका हुआ मिल जाए तो और भी अच्छा है, बड़ा भी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन इससे छोटा वाला नहीं चाहिए। इसकी तो हम सब्जी भी बना सकते हैं। इस सफेद पेठे की ये है, ये हमारा आहार और औषधि संपूरक आहार है। इसमें पूछना ही नहीं है, जो स्वस्थ है या कोई भी तरह की बीमारी है सबके लिए है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, सूजन, यूरिनरी ट्रैक में बार बार यूरिन का आना, किसी भी तरीके में, क्योंकि ये हाईली एल्कलाइन है और शरीर को 80% एल्कलिनिटी की जरूरत है। तो यह आपने देख लिया, ये हमारा सफेद पेठा कैसा होना चाहिए। अब दोबारा कोई भी नया भी आए तो वो समझ भी जाएगा, आज भी कुछ लोग नए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा सफेद पेठा। अब इसके बाद हमने इसको जो कटिंग किया हुआ है कैसे लेना है। अब जो हमने कटिंग किया है वो हम आपको इसमें दिख रहा होगा, मैं ऐसे हाथ करती हूँ, ये देखो आपको इसमें से दिख रहा है कितना है, जितना मैंने कटिंग किया था एक व्यक्ति के लिए है। और इसकी पीसेस ये निकले हुए, बीज वगैरह हटी है, छिलका वगैरह हटा है, ये मैंने निकाल दिए हैं सारे, इतने बड़े बड़े हमने पीसेस कर लिए हैं। अब इन सबको यदि आपके पास जूसर है तो आप जूसर में डालकर, इसकी विधि ये है जूसर से निकाल लें। अदरवाइज जो मैं निकालती हूँ, मैं भी जूसर में थोड़ा ज्यादा काम बढ़ता है, तो हम तो इसको ऐसे ही लेते हैं, जैसे ये है ना पूरा पेठा हमारा, तो इतना एक आदमी के लिए चाहिए। एक चौथा उसमें से हमने कितना लिया, 50 ग्राम होगा शायद, बस एक आदमी के लिए इतना चाहिए। स्वामी जी तो पाव आध किलो भी बोल देते थे, वो दिन भर के लिए बताते थे, बट एक टाइम के लिए आपको सिर्फ इतना ही पेठा चाहिए। और इसको लेकर आप अपने मिक्सी के जार में आप डाल दें, जो लंबा वाला जार होता है ना, उसमें डालकर थोड़ा सा पानी भी डाल दें और फिर इसको चर्ण कर लें। अब चर्ण करने के बाद आप इसको छानेंगे, छन्नी में ना छाने क्योंकि कुछ और भी चीजें, आप कपड़ा ले लें, ये सफेद कपड़ा मेरे पास है। इस तरीके से आप मार्किन का या किसी भी कॉटन का पतला मलमल का, मेरा तो ये कपड़ा ऐसा है, ऐसा कपड़ा आप ले लें। एक ये भी है, और भी हमने कपड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ रफ कपड़ा भी हमारे पास है, ऐसा कपड़ा आप ले लें। और इसमें डाल के जब छानेंगे तो बिल्कुल माइल्ड पानी जैसा इसका रस निकलेगा। अब ये जो माइल्ड पानी जैसा ये रस निकला है ना, इसको भी पीने का तरीका घूट घूट करके लेना है, क्योंकि निकालते निकालते वक्त ये इसकी एल्कलिनिटी घटने लगती है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। फौरन जरा आराम से काम करें, जो अपने आप कर सकते हैं वो अपने आप करें, और जो नहीं कर सकते उनके सहयोगी लोग समझदारी से काम करें। तो सुबह के टाइम में खाली पेट 8:30 बजे तक, ये भी नहीं सुबह का मतलब 4-5 बजे ही आप इसको पीने लग जाएं, ऐसा नहीं है। 8 बजे तक, जबकि कुछ थोड़ा सा भूख की अर्ज होती है, हल्की सी कुछ खाने पीने, जैसे आप चाय की तलब रखते हो वैसे ही उसी के जगह पर आपको नारियल पानी सप्लीमेंट फूड या ये सफेद पेठा, इसको स्क्वीज कर उसमें छान के और घूट घूट करके स्टार्टिंग इतने से ही करें, इससे कम से भी करें, लेकिन जब ठीक समझ में आ जाए कि पेठा ठीक है, तब जितना मैंने अभी प्रिपोर्शन बताया है इतना रोज भी ले सकते हैं। इसमें मतलब ये इससे ज्यादा तो नहीं लेना, इससे कम, स्टार्टिंग में और भी कम से आप स्टार्ट करें, और इसका सुबह के टाइम में ले लें और शाम के टाइम में भी ले लें, घूट घूट करके ले लें। और निकालने का तरीका ये है, और समय ये। और बीमारियां तो जितनी भी बीमारियां हैं, इसमें नाम ही पूछने ही नहीं कि इसमें ले ना ले। और किसी भी मौसम में इसको ले सकते हैं, सदाबहारी है, जैसे नारियल पानी बरसात में कुछ कहा जाता है कुछ कम ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसमें भी लेके देखा है, किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। तो इसका आराम से रस निकालें, प्यार से रस निकालें, खरीद के लाएं, बड़ा लाएं, आधा बांट लें, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनका उत्तरोत्तर स्वास्थ्य इससे बनता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ अस्वस्थता की निशानी आने लगती है, माने शरीर में कुछ एसिड, क्योंकि आजकल बाह्य वातावरण भी बढ़िया नहीं है, कुछ ना कुछ रिटेन होने लगता है। तो उस रिटेंशन को दूर करने के लिए ये सफेद पेठे का रस
अपने आप सूजन है, कहीं कुछ और तकलीफ है, तो ये एक फूड है और आहार भी है तो औषधि भी है। तो जैसे सफाई बनाने में मदद करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में से सारी चीजों को निकाल देता है, कहीं की भी सूजन हो, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। जब भी इसको बताया जाए तो इसलिए ये वाला चैप्टर करा रहे हैं और ये यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि आपको जब बोलें कि भाई आप यूट्यूब पे देख लो, तो आपको फिर ज्यादा काउंसलिंग में बातें ना करनी पड़े, समझ के आप वहां देखकर अपने को फॉलो अप करना शुरू कर दें। तो मात्रा समझ के लें, परिमित मात्रा में लें, भूख लगने पर लें, सुबह या शाम खाली पेट लें। मिलान करने के लिए पेठे के रस में आमतौर से ऐसे तो अच्छा है, लेकिन आप कड़ी पत्ते का रस, मकोई के पत्ते का रस, इन चीजों को इसमें भी मिलाकर लिया जा सकता है। मिलाने से कुछ धनिया की पत्ती, ऐसी चीजों को भी अगर मिला लें, लेकिन एकदम अगर प्लेन लेते हैं, थोड़ा पानी मिला हुआ लेते हैं, तो ठीक ही है, नुकसान नहीं करेगा। और पानी वाली जो बात आती है, आमतौर से अगर आप स्वस्थ हैं या ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मली आप जूसर में निकाल के ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर एकदम आपको प्योर मिलेगा ना। प्योर मिलेगा तो उतनी आपके अंदर पाचन शक्ति भी होनी चाहिए। इसमें भी तो बहुत तत्व है ना, सारे तत्व इसमें भी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें, जो जो डिस्ट्रक्टिव डिजीज वाले हैं, जिनको कि कुछ कैंसर है, कुछ और तकलीफ है, अपने किडनी की प्रॉब्लम्स वगैरह है, वहां पर तो वो बिल्कुल एंटी है। वो बोलते हैं ऐसे पानीदार चीजों को मत लो, वो गिन गिन के पानी देते हैं। लेकिन हमारा तो सिद्धांत ही अलग है कि प्राकृतिक चीजों को लेना ही है धुलाई सफाई के लिए। तो उसमें आप थोड़ा उनको डाइल्यूटेड देंगे तो काफी अच्छा असर करेगा, उनके सूजन वगैरह में वो मदद मिलेगी। तो ये हो गया हमारा लगभग पेठे का रस और नारियल पानी। अब तीसरी बात आती है कड़ी पत्ते का रस। ये मोटी मोटी पहले हम क्लियर कर लेते हैं। कड़ी पत्ते का रस सभी जानते हैं, कड़ी पत्ते को सबने देखा भी हुआ है, फिर भी पूछेंगे कितनी मात्रा में लें, कब ले लें। हम तो लेते हैं कुछ और छौंक लगा के, कैसे लें, कब लें, कितना लें, क्यों लें, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसलिए यही बताया जाता है कि कड़ी पत्ता आप ताजा लेकर आए, ले आके 2-3 दिन रख भी सकते हैं। तो उसको भी हमने तोड़कर आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। कड़ी पत्ता को दिखा देती हूँ। कड़ी पत्ता तो ये है, ठीक है, कड़ी पत्ता ये एक है कड़ी पत्ता। ये तो सबको पता है, ये कौन नहीं जानता, जो हम दिखा रहे हैं तो कोई सभी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इतना है। अब एक व्यक्ति के लिए जब इतना कड़ी पत्ता आपने इसको निकाला, अब निकालने की विधि तो यही होगी ना, इसको उल्टा करके आपने ऐसे निकाला, बस निकल गया, ऐसे निकल गया। अब एक आदमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मात्रा भी तो कुछ होनी चाहिए ना। ये इतनी मात्रा मैंने प्लेट में डाल रखी है, एक आदमी के लिए एक मुट्ठी आया, एक मुट्ठी में ये मैंने तोड़ के आपके लिए रखा है, एक मुट्ठी आ गया, बस ये लिया। इसको अपनी चटनी के जार में हमने डाल दिया। इसमें तो नेचुरली बिल्कुल इसमें पानी तो डालना ही, तो डाइल्यूटेड ही बनाना है। अगर इसको आप ऐसे ले लो तो उल्टी भी आ जाएगी, ऐसे निकलेगा ही नहीं फिलहाल तो रस भी। और इसको ऐसे एक मुट्ठी लिया एक आदमी के लिए, चाहे वो स्वस्थ है चाहे वो रोगी भी है, तो एक आदमी के लिए हमने इतना ले लिया। क्योंकि रोगी एक इसलिए कहा कि इसको लेने के बाद फिर रोगी भी 3 घंटे तक तो कुछ लेगा नहीं, तो कम से कम ये जाकर शरीर की सफाई भी बनाएगा और कुछ फूड का भी काम करेगा। तो इसलिए इसको आप ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो जब इसको ऐसे लिया, इसको डाला, पानी डाला, और वही कपड़े से, जो भी आपको कपड़ा दिखाया है, उसी कपड़े से ही आपको इसको भी स्क्वीज करके छानना है। हरा हरा पानी निकलेगा और उसको फिर घूट घूट करके पी लें, क्योंकि कुछ तो ये हल्का सा तो गाढ़ा होगा तो तीखा भी लगेगा। पानी मिला देने के बाद बहुत बढ़िया है। इसको भी लेने का समय सुबह ही है या शाम है, खाली पेट है। लेने की विधि घूट घूट करके ही है। मात्रा लेने की कितनी मात्रा ले वो आपको हमने मुट्ठी भर दिखाई दिया है। और किसी भी प्रकार के रोग में इसको लेने से, और खासकर हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होती है, एनीमिक होते हैं, आयरन लेवल घटता है, तो ये अलग अलग बातें अगर आपको डायग्नोसिस में है, क्योंकि आदत तो है ये चेक कराने की, कुछ इस तरह की स्पेसिफिक बात मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है कि आप इसको ले लो। इससे तो वो सब चीजें भी, कैल्शियम भरपूर है इसके अंदर, है ना। कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में तो और भी चीजों की एब्जॉर्प्शन घट जाता है। तो इसलिए इसको उस समय लेकर गुड़ गुड़ कर कर एकदम खुशी मन से ये सब चीजें लेने, प्रसन्न चित्त से लेना, मन को शांत रखकर लेना है। और मन इधर उधर भागता ना रहे कि भाई दवाई तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, खाना तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। जो वाकई में है उस पर्सन को अपनी तरफ, अपने ध्यान को अट्रैक्ट करना है। इधर उधर की बाहर की बातों से अगर वो अट्रैक्ट होता रहेगा तो इससे फायदे तो होंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर होंगे, इतने अच्छे से नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मन को अच्छी तरह तैयार पहले करना है कि ये हमें इस समय जरूरी है, हमारे शरीर की सफाई, हमारे शरीर की स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए। जिनको रोगों को दूर करना है
रोगों को दूर करना का मतलब ही होता है केवल लक्षण पे फाइट करना। जिनको लक्षण पे फाइट करना है उनका मन तो पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा। उनको ये सब इतने सुंदर प्राकृतिक आहार, अब देखो ये नारियल पानी आपको घर के पास मिलता है, सफेद पेठा कुछ लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आज हमारे तो बिल्कुल अब घर के पास ही मिलने लगा, तो आप भी डिमांड करें तो वो भी बिल्कुल आपके घर के पास ही मिलेगा। कड़ी पत्ता हम जंगल में से ये लाए, अभी जो जाते हैं मॉर्निंग वॉक में वहां जंगलों में लगा हुआ है, वहां हमने देखा, आप घूमो तो सही, ढूंढो तो सही, प्रयास तो करो। तो वहां से हम ताजा तोड़कर ऐसे लाते हैं, 2-3 दिन चलता है, 2 दिन फिर लेकर आते हैं। तो चाहे हम चटनी बनाए, चाहे अपने जूस बनाए, चाहे सब्जियों में आटे में काट के डालें, वो तो अलग है। जब हम कुकिंग वाला बताएंगे, अभी तो हम बता रहे हैं सन कुक्ड, जिसके ऊपर की पकाना बिल्कुल नहीं है, इसको तो पकाना नहीं है। अभी अभी तो कच्चा रस इसका हमने पिया। स्वामीनाथन जी कच्चा रस बोलते थे, हैं? तो ये जो सप्लीमेंट फूड है ये सारे कच्चे वाले हैं, ये संपूरक आहार कहे जाते हैं। जैसे बाहर से हम गोलियां लेते हैं ना सप्लीमेंट, वो एमवे की, वो भी उनका भी नाम यही रखा हुआ होता है, लेकिन उस तरीके की चीजों को डिवाइटलाइज नहीं लेना है हमें। हमें अपनी माँ प्रकृति ने जो अपने गोद से हमें धरती से दिया है उसी को लेना है। तो ये तीसरी चीज हो गई कड़ी पत्ते का रस। इसको भी आप बीमारी में, चाहे ब्लड प्रेशर लो हो, हाई हो, है ब्लड शुगर हो, कुछ भी हो, ये नहीं सोचना है स्पेशल, क्योंकि हम अपने हेल्थ के लेवल को बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जिसकी ऐसी सोच है उसको तो स्वास्थ्य का वरदान माँ प्रकृति अवश्य देगी ही देगी। तो ये तीसरी चीज हो गई, ये हमने समझ लिया। और उसके बाद चौथी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि जो उसके बारे में भी लोगों को ज्यादातर नहीं पता है। अब पूछो ये क्या चीज है? बहुत से लोग जानते होंगे, अरे भाई ये क्या तीन 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 पत्तों वाला, ये तो बहुत स्पेशल चीज है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, इसे तो बेल पत्र ही कहते हैं। अब इस बेल पत्र में 15 से 16 पत्ते, 18 पत्ते हो सकते हैं। एक आज मैंने इसको जंगलों से जाके तोड़ा है, ढूंढ के। जंगल में मैंने देखा तो लगा है, किसी के घर में भी लगा, पर मैं चूंकि जाती हूँ घर के पास ऐसी जगह है, तो आज मैं इसको ताजा तोड़ के लाई। अब आपको इसमें दिख रहा है 3-3 पत्ते, बहुत कोमल है, कुछ तो बिल्कुल छोटे ऐसे वाले हैं, ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो इनको लेने की विधि, इनको तो आप ऐसे तोड़ लो, जिस समय आपने वहां गए पेड़ के पास, ऐसे तोड़ा, इसकी 5-7 पत्तियां आपने मुंह में डाली, चबा चबा कर खा ली, उसी समय भी खा ली, कोई बात नहीं, टहलते हुए भी खा ली, कोई बात नहीं है, खाने का समय है। नहीं तो ये 3-3-6 ये 15 पत्तियां, 20 पत्तियां लेकर, ये इतनी जितनी इसमें दिख रही हैं, इतनी पत्तियों को लेकर आप इनको सारा निकाल लें। जैसे अभी हमने निकाला, केवल पत्तियां ही ऐसे करके निकाल ली, ऐसे से तोड़ लें, बिल्कुल पत्तियों को तोड़ें इसमें से, और कुछ नहीं। ये पत्तियों को लें, और चाहे तो इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी पिस जाएंगे। इनको भी आपको मिक्सी के जार में डालना है, और डालने के बाद पानी डाल के, और इनका क्या करना है, इनको छान लेना है। और छानने के बाद आधा कप 1 कप ऐसे इसका जूस निकल आएगा, हरा हरा, ऐसे ही पी लें, ऐसे ही पी लें। ऐसे नहीं अच्छा लगता है तो नारियल पानी में मिला लें, पर ऐसे भी पी लें तो ये तो अच्छा रहेगा। जिनको भी ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, इस तरह की जो तकलीफें हैं, उनके लिए तो रामबाण वाकई में है। बहुत जल्दी शुगर लेवल को, ये इसके अंदर वो क्वालिटी है। और भी सारे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए, एक्चुअली हम भोजन क्यों लेते हैं? केवल स्वाद के लिए तो नहीं ना, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य का मतलब ही उन तत्वों की परिपूर्ति हो, जो तत्व या जो भोजन या जो मटेरियल हमारे अंदर के पाचन के लिए चाहिए। पाचन में डिमांड है ना, जैसे आपकी रसोई में डिमांड होती है कि भाई नमक भी चाहिए, ये भी चाहिए, हींग भी, तेल भी, सब कुछ चाहिए। तो उसी तरह अंदर भी शीशियां रखी हुई हैं, उनमें भी ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो शरीर के अंदर जहां जहां भी तकलीफें हैं, और इंसुलिन इसके अंदर, इंसुलिन स्वयं ये प्रोड्यूस कर देगा और काम बनेगा। मतलब ये संपूरक आहार में है। बाकी और बहुत सारी चीजें संभालनी है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे इसी के ऊपर है। तो ये भी बहुत ही उत्तम पत्ता है जो हमें कुदरत ने, भगवान ने कृपा करके जमीन के द्वारा पैदा करी है। हरापन आप देख रहे हैं। मेन कहानी है हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े लोग हैं। आप बोलेंगे बड़े क्या चीज है, आज बता देती हूँ। आकाश पिता है, परदादा है, बल्कि उसके नीचे क्या है, सूर्य है, सूर्य के तत्व गिर रहे हैं, वो भी हमारा पिता है। उसके नीचे हमारा कौन है, हवा है, वो चाचा है। ये तीनों हमारे घर के, पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, इन तीनों का इसके ऊपर गिराव होता है। इन पत्तों के ऊपर सूर्य तत्व स्पेशली गिरे होते हैं, क्योंकि एक मानव है और जानवर, ये दोनों लोग सूर्य तत्व को 2 तरीकों से लेते हैं। एक तो डायरेक्ट लेते हैं जो सन के नीचे आकर, और दूसरा
थोड़ा इनडायरेक्ट लेते हैं। तो इनडायरेक्ट के वे में ये पत्तों के ऊपर सूर्य गिरा हुआ है, आपने इसका कच्चा जूस पिया, इसको गर्म नहीं किया, तो आपको डायरेक्ट सूर्य की विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे कैल्शियम जो चाहिए बॉडी को। और क्या चाहिए एक इसके बारे में, बल्कि इग्नोरेंट रहो क्या चाहिए क्या नहीं, बस आप देखो आस पास में क्या है, बुद्धि जिस तरफ है वैसा उसका रिजल्ट निकलेगा। तो बस उसको लिया तो सूर्य तत्व भी मिला, इसके ऊपर गिरा, हवा भी मिला, बहुत बढ़िया है। फिर क्या है, फिर रोग के बारे में क्यों चिंता, हम सब जो भी, हमें तो अपने हेल्थ लेवल को रेस करना है ना, तो बस हेल्थ बढ़ती जाएगी, हाजमा दुरुस्त होता जाएगा, मन शुद्ध होता है, काम बनेगा, रोग का तो कोई स्थिति ही नहीं है। तो इस तरह से आप ये बेल के पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। और इसको लेकर अपने अपने रोगों को, अपने अपने खून को, अपने अपने टिश्यूज को, अपने अपने ग्लैंड को कार्यकर्ता शुद्ध करने में लग जाएं। और शुद्ध करने के बाद फिर आप देखो क्या मजा है जीवन जीने का, बहुत खुशी रहती है, बहुत खुशी, खुशी ही खुशी रहती है बस मार्ग में चलने पर। फिर जब मंजिल पर जब चलने के लिए एक पैरेलल लाइन मिल जाती है ना, फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अब एक और बहुत सुंदर हर्ब है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसका भी लेने का समय, कैसे लेना है, विधि है, कितनी मात्रा में लेना है, क्यों लेना है, ये सारी बातें समझें। इसको कहते ही है दूर्वा घास। इसको मैंने तोड़कर आज इसको भी मैंने तोड़ा, मैंने सुबह आप लोग के साथ ही मैं रही हूँ, क्योंकि मुझे इस सेशन में बहुत आनंद आ रहा है, शायद आप लोग को भी जरूर आ रहा होगा। ये देखो, ये अभी घास, चूंकि घास माने दूर्वा घास है, 3-3 वाली, अभी बरसात के मौसम की वजह से इसने अपना थोड़ा रुख ऊपर लंबा किया हुआ है, अदरवाइज ये इतनी छोटी छोटी सी भी होती है। तो आप ये वाला ऐसे ले लिया, इतना इतना ले लिया, इतना एक व्यक्ति से ज्यादा है ये, एक व्यक्ति के लिए तो इससे भी कम ले लें, इसका मतलब एक हिस्सा निकाल दे, 3 हिस्सा ले लें। और फिर इसको हमें क्या करना है, ये हमने प्लेट रखी, ठीक है, एक हमने प्लेट रखी, और ये आपने अच्छी तरह वॉश कर लिया, लंबे लंबे है ना ये, इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद इनको कटिंग करनी है। कटिंग करने में आपको चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये कैंची आप देख रहे हैं ना, ये कई काम में आती है ये अब इस काम में आने वाली है। तो इसको आप बस बारीक बारीक ऐसे काट रही हूँ ना मैं, जैसे ऐसे ऐसे आप काट, ऐसे कट रहा है, ये दिख रहा है, ऐसे कट रहा है, ये ऐसे काट। अब इसकी झाड़ू बनती जा रही है ना, कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जिस काम में चाह है उस काम में ही राह मिलती है। देखो कितना बारीक बारीक मैंने काट के, इतना सारा, ये तो आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाती हूँ, फिर भी इसका हमने ऐसे ऐसे काट लिया। अब भी ऐसे ही काट लो, ऐसे ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। अब ये पूरा अगर आपने काट लिया तो 2 व्यक्ति भी पी सकते हैं आराम से। अब इसके अंदर, चूंकि ये पिस्ता जल्दी नहीं है, इसके अंदर आप पानी डालेंगे, इतना भी पानी नहीं डाल दो कि ये पानी में उछलने लगे, थोड़ी मात्रा में पानी डाल के जितने में ये पिस सके उतना आप पानी डालो, और इसको क्या कहते हैं, चला दो चला दो चला दो। चलाने के बाद ये पानी हरा हरा हो जाएगा, कुछ इसकी जो कटी, क्योंकि बारीक कटा है तो कुछ घुल मिल जाएगा, इसके जो तत्व हैं, इंपॉर्टेंट तत्व हैं, वो पानी में घुलनशील हो जाएंगे। फिर वही कपड़ा आप उसको छानो और घुट घुट करके पियो सुबह के टाइम। मेन उसी टाइम पर ही लेना है, खाली पेट, भरे पेट इसका असर नहीं होगा, उल्टी आ जाएगी। तो इसको भी, जिनके दांत में सूजन है, कुल्ला भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। जिनके कहीं छाले पड़े हुए हैं, जिनके पेट में दर्द है, दर्द के समय तो नहीं, लेकिन पेट में सूजन है, पेट में अल्सर है, कई तरीके की बीमारियां हैं, उनमें अगर इसको आप काट के और सुबह या शाम लेंगे इसको। आमतौर से हम ये जंगल, ये भी मैं जंगल से लाई हूँ, क्योंकि जो आपके आसपास घास के मैदान हैं उनके अंदर किनारे किनारे पर लगे ये होते हैं, लेकिन चूंकि दवाइयां ज्यादा छिड़की जाती हैं तो इन पे भी कुछ दवाइयों का असर आ जाता है। तो आप क्या करो ना, कि जो अगर आसपास में कोई ऐसी जगह हो जो अपने आप उगते हों, अगर नहीं है ऐसी जगह तो जो गार्डन में भी एकदम किनारे पे लगे हो, वहां इतनी दवाइयां नहीं पहुंचती हैं, वो ज्यादातर किनारे पे फैले हुए होते हैं, तो वहां से आप इसको लेके थोड़ा थोड़ा अपना घूमते फिरते लेके आओ। औषधि है, दवाई है, दवाई के लिए कितने केमिस्ट शॉप जाते हैं, आप प्रकृति की केमिस्ट शॉप में जाओ, वहां से आप ये सब चीजों को उठा के लाओ, धो धाओ, अपने आप से प्यार से बनाओ। जो बेचारों के हाथ में दम नहीं है वो दूसरे उनके सहयोगी उनको बना के दे, और यही दवाई है, ये सोच कर लेते रहें, मन शुद्ध रखते रहें। एकदम किसी भी तरीके की जो लेवल गिरा है, लेवल को अप करना है, सीढ़ी ऊपर उठती जाएगी, लेवल से आप ऊपर उठते चले जाएंगे, स्वास्थ्य का स्तर बनता चला जाएगा और काम बनेगा, है ना। तो ये समझना है। इस तरीके से बहुत से हर्ब हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और भी 2-4 मिनट। इसके अलावा मकोई का पत्ता होता है, मकोई का पत्ता एक होता है, डिस्पेप्सिया मतलब मंदाग्नि में वो दिया जाता है, उसका भी लेने का उसकी तो कुछ बूंद ही लेनी होती है, मतलब 15 बूंद ले सकते हैं,
15 बूंद, बूंद का मतलब तो समझ रहे हैं, चम्मच से लेंगे तो बिल्कुल आधा चम्मच और थोड़ा सा, उसको भी किसी चीज में मिलाकर, मतलब स्वामी जी तो कहते थे कि नारियल पानी में मिला लो, उसमें कोई के आमतौर से जिनको जरूरत हो, मंदाग्नि बहुत है, तकलीफ है, सूजन है, मिल जाए, वो आसानी से इतना नहीं मिलता है। एक्चुअली मुझे भी उसका अनुभव नहीं है, मैंने भी अभी तक लिया नहीं है, वेरी फ्रेंकली। तो ये है मकोई का पत्ता। इसके अलावा तुलसी का पत्ता है। तुलसी का पत्ता तो आप जानते हैं कि कफ, जुकाम, फेफड़े की बीमारी, बुखार वगैरह में थोड़े पत्तों को 2-4 चबा भी सकते हैं, उसका पानी, उसको तो पका कर भी ले सकते हैं, उसका ऐसे जूस निकाल कर, तो मुझे नहीं पता, उसको हमने पका कर ही लिया है। फिर आती है नींबू की बात आती है, एक ये भी सप्लीमेंट फूड में ही नींबू के बारे में एक बात ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि इमली से ज्यादा अच्छा नींबू है, ऐसी कोई बात नहीं है। नींबू का गुण भी एसिडिक है, अपना स्वभाव तो इसका एसिडिक ही है। आपने देखा होगा जब बुखार के बाद हम उठते हैं तो हमारा मन करता है कुछ खट्टा, या हमारा जबान जब खराब होता है तो हम नींबू का टेस्ट लेते हैं, है ना, कुछ चूसते हैं या उसका कुछ लेते हैं। और इसका मतलब है कि जब लीवर में कुछ खराबी होती है, सूजन होती है, और या बाइल डक्ट वगैरह में जो बाइल्स वगैरह होती है, हमारे गॉल ब्लेडर में कुछ खराबी आती है, तो नींबू वगैरह खाने की डिमांड आती है उस समय। तो शरीर की एक डिमांड खट्टी चीजों की आती है, उसमें नींबू बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो लेकिन जैसे ही वो डिमांड पूरी हो जाती, शरीर ठीक हो जाता है ना, तो फिर इतना नहीं लगता, क्योंकि आप नींबू को ऐसे खा के देखें, नहीं खा सकेंगे, है ना। तो नींबू को गर्मी के मौसम में जब हम बाहर से जैसे पसीने या गर्मी आती है, तो इसका सेवन करने के लिए एक नींबू इसलिए आपको दिखा रही हूँ, सबको पता है नींबू, इसलिए दिखा रही हूँ कि एक नींबू का सेवन एक व्यक्ति के लिए चाहिए, आधा नहीं, एक नींबू, एक गिलास पानी में एक नींबू, और उसके अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो इसका एसिडिक गुण ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं डालना, शहद भी नहीं डालना, आपको डालना है खांड या गुड़ शक्कर, तब इसके अंदर की जो एसिडिटी थोड़ी हटके शीतलता वाले गुण इसके आएंगे, है ना, और आपको इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा चलो नींबू को भी हटाते हैं, इसके अलावा एक फूड सप्लीमेंट में आंवला भी आता है। आंवला तो विटामिन सी से भरपूर है, सब जानते हैं, लेकिन आंवला भी काट काट के खाने में हमारे दांतों पर कुछ प्रभाव पड़ता है, और जिनके बाल जैसे पहले ही समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं, आजकल तो बहुत बड़ा ये रोग है, बच्चों के सफेद हो रहे हैं, हम सबके तो अब जाके बहुत थोड़े से सफेद हो रहे हैं, है ना। तो वो लोग क्या करें, आंवले को कूट लें, कच्चे आंवले को, ये जो ये आता है, ये जनवरी से अप्रैल तक के मौसम का बढ़िया समय है इसका प्रकृति को देने का, तो आप उस समय इसको ले लें और कूट लें, कूट करके इसको सर के ऊपर, हेयर के ऊपर पूरा ऐसे छोप लें, और छोप के थोड़ी देर धूप के अंदर, क्योंकि ये जाड़े में ही पैदा होता है, जाड़े के समय में लेना ज्यादा ठीक है वैसे तो, लेकिन अगर पहले भी आप लेते हैं तो हल्की माइल्ड धूप में बैठकर आधा पौन घंटा इसको इसके ऊपर रखें, पूरी शीतलता आएगी, जो जड़ में इसके एब्जॉर्प्शन जाएगा, तो वहां के पोर्स एक्टिवेट होंगे, तो जिनको बालों की बीमारी है, माने बाल झड़ते हैं या बाल सफेद होने लगे जल्दी, वो इसको लगा लें, फिर आकर अच्छी तरह लगा हुआ है पेस्ट इसका, फिर आकर वो वाला आंवला नहीं जो पका आपको भिगो कर कढ़ाई में डालकर ऐसे ऐसे करते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ताजे आंवले की बात कर रही हूँ। फिर आके फ्रेश वाटर से अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर ले, देखें कितना आंखों की रोशनी, हर चीज में बहुत ही अधिक इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सारे फूड सब, बाकी आप इसको चटनी या जूस में किसी फ्लेवर में, गाजर वगैरह में जैसे मौसम आएगा तो मिलाकर, तो इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में या फूड के रूप में, एक्चुअली ये फूड सप्लीमेंट नहीं है, वेरी फ्रेंकली ये फूड सप्लीमेंट नहीं है। फूड सप्लीमेंट का तो मतलब यही है कि जब आपको कोई आहार नहीं लेना है, उस समय आपको जो सप्लाई मिल रही है प्रकृति के द्वारा, उसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। यूं तो बहुत तरीके के रस हैं और बहुत तरीके के मिलान है, बहुत तरीके के रोगों में फायदा है, लेकिन जो रोगी हैं, क्रोनिक से ऊपर चले गए हैं, उनको फूड सप्लीमेंट की, क्योंकि अप्रोच टू फास्टिंग उनको करनी होती है, ये मतलब केवल फास्टिंग, अप्रोच टू फास्टिंग है, पार्शियल फास्टिंग है और टोटल फास्टिंग है। तो टोटल फास्टिंग में तो थोड़ा बहुत लेना होता है, लेकिन जो जिनको लंबे काल के लिए फास्टिंग करनी होती है, उनको ये फूड सप्लीमेंट दिन भर में 4 या 5 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाइल्यूट कर अच्छी मनस्थिति के साथ, बड़े प्रेम के साथ सर्व किया जाता है, तो वो बेचारे भी अपने स्वास्थ्य के स्तर को पा लेते हैं और बड़े बड़े रोगों से उनको छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत बड़ी उनकी विजय होती है और हमारी भी विजय होती है। तो आज इतना ही काफी है, आगे हम फिर आपसे इसी रिगार्डिंग और बात करेंगे। अभी फूड का ही चैप्टर चलेगा, इसके बाद तरह तरह की चीजों को किस तरह से, हमें सैलेड का भी नहीं पता है कैसे बनाना है, बहुत से लोग बनाते हैं